नमस्कार दोस्तों अगर गोदी मीडिया तो यूं कहूं बीजेपी प्रवक्ताओं के आधार पर देखें तो हमारा देश आर्थिक स्थिति के आधार पर सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन वहीं दोस्तों अगर हम गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट के आधार पर बात करें यानी सरकारी आंकड़ों के आधार पर बात करें तो 2014 तक हमारे देश का कर्ज महज 55 लाख करोड़ रुपए था, वो अब 2023 तक 155 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जो अब 2024 तक 167 लाख करोड़ रुपए तक लगभग हो चुका है। वहीं दोस्तों अगर मैं साधारण शब्दों में बात करूं यानी 66 ईयर्स में देश पे कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था और 2014 से लेकर 2023 तक वही कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए हो गया है। यानी कि मोटा मोटा कहें तो 9 सालों में 100 लाख करोड़ से ज्यादा कर्ज हो गया। यानी कि 67 सालों में केवल 55 लाख करोड़ का कर्ज था देश पे, और वही मोदी जी हमारे 2014 से लेकर के 2023 तक में 155 लाख करोड़ कर दिए। यानी कि 100 लाख करोड़ से और ज्यादा 9 सालों में 100 लाख करोड़ ज्यादा हो गया। यानी अगर साधारण शब्दों में बात करें तो कहने को तो हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हम कर्ज में लबालब डूबे हुए हैं। अब दोस्तों डिसाइड आपको करना है कि आप सच में सुपर पावर बनने जा रहे हैं कि कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं। तो अगर हम 2025 और 26 के केंद्रीय बजट के आधार पर देखें तो मान लेते हैं अगर देश की कमाई हमारी 1 रुपए, हमारे देश में टोटल जो कमाई होती है वो एक साल में 1 रुपए अगर मान लेते हैं तो 1 रुपए में से 20 पैसा केवल हमें विदेशी कर्ज जो है उसका ब्याज चुकाने में चला जाता है। यानी कि 1 रुपए में 20 पैसा इंटरेस्ट पेमेंट अदायगी करने में, चुकता करने में चला जाता है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि हम इसकी टेंशन क्यों लें, ये तो सरकार का कर्ज है, हम थोड़ा इसके जिम्मेवार हैं। लेकिन मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कर्ज हमारी सरकार जो है अपने मामा के फूफा घर से लेकर नहीं अदा करेगी। ये कर्ज इस देश की आम जनता में अदा करेगी। यानी कर्ज देश पे नहीं है बल्कि इस देश के हर एक आम नागरिक पे है। यानी कि इस देश के पहले शिखर के पहले इंसान से लेकर के इस देश के आखिरी पायदान पे खड़े इंसान सब पे कर्ज का बोझ है। यानी कि सिंपल भाषा में कहें तो आपको टैक्स के तहत वसूल करेगी। यानी दोस्तों इस सरकार की जो फिजूल खर्ची है इसका कर्ज हम पे आएगा। इसलिए दोस्तों आप सजग बनो, समझदार बनो, जागरूक बनो। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।